केवल मैं 2 से 3 मिनट लूंगा। आज के इस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हम लोग सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व पर आए हैं। आज संगोष्ठी में उपस्थित पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य भद्रेश दास जी महाराज, अन्य जो संतगण पूज्य आचार्य चले गए उन सबको प्रणाम, और प्रोफेसर श्रीनिवास जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर जी, प्रोफेसर बिहारी लाल जी, प्रोफेसर ए.के. त्यागी जी, अभी आदरणीय कुलपति जी को सुना, श्रद्धेय ओझा जी सहित और श्रोताजनों को हृदय से प्रणाम करता हूं। 2 बातें छोटी छोटी, क्योंकि सोमनाथ धाम हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मैं सीधे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन करके सीधे आप सबके दर्शन कर रहा हूं। और क्यों गया था वहां? क्योंकि हिमालय में पंच केदार है, पंच बद्री है, पंच प्रयाग है, सनातन आस्था के अनेक तीर्थ स्थान हैं। आज की तिथि में नियमित रूप से जो सरकार का आंकड़ा है कि 25,000 श्रद्धालु सनातन धर्मी रोज केदारनाथ धाम में जा रहे हैं, रोज 25,000। और सरकार किसी की रही हो, दुर्भाग्य रहा है कि चिकित्सा की योग्य व्यवस्था न होने के कारण से 1,000 से ज्यादा श्रद्धालु 6 माह की अवधि में तड़प तड़प करके दम तोड़ते थे वहां ऑक्सीजन के अभाव में। और हम लोगों ने एक स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन का प्रयास किया और एक योग सक्षम समर्थ सब प्रकार से क्षमतावान हिंदू तीर्थयात्री सनातन धर्म की आस्था की बात हो रही है, उसकी आस्था जिंदा रहे, बची रहे, एक योग चिकित्सालय का उद्घाटन करके शुभारंभ करके आए हैं। ये संख्या जो 1,000 प्रतिवर्ष होती थी स्वामी जी, अब बच गई है केवल 100। परम पिता भगवान शिव की कृपा से ये 0 हो जाए, इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज वगैरह जो हम लोगों ने खोला, उसके बच्चे इस वर्ष से सेवार्थ वहां पर जाना शुरू हो गए हैं, उस कष्ट में, दुख में, तकलीफ में भी। पूज्य आचार्य जी, आचार्य बार बार शब्द निकलता है, पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा की। आज जो भारत सरकार, राज्य सरकार, देश में जागृति है, मां गंगा के लिए श्रद्धा, आस्था, विश्वास तो था, लेकिन उसकी अविरलता के लिए और उसकी निर्मलता के लिए, उसकी निर्बाधता के लिए जो संकल्प लिया था श्रद्धेय पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी ने, उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ, उसी संकल्प को आगे हम लोग बढ़ाते हुए एक बात में छोटी सी जोड़ना चाहूंगा आदरणीय कुलपति जी के संज्ञान में भी, कि जिस गंगोत्री धाम तक गंगा सागर से आपकी यात्रा गई थी, वहीं पर एक छोटी सी गुफा में पूज्य स्वामी कृष्णाश्रम महाराज जी साधना करते थे, तप करते थे, नग्न रहते थे माइनस टेम्परेचर में। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मन में संकल्प आया कि यहां पर भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस परिसर में होना चाहिए। संकल्प जब आया तो लगा कि किस महापुरुष से, किस साधक से, किस गंगा भक्त से, किस भगवान शिव के भक्त से ये काम मैं कराऊं। तो स्वामी कृष्णाश्रम महाराज जी कभी धरती पर नहीं आए थे, केवल गुफा में रहते थे हिमालय में 11,000 फुट के ऊपर। श्रद्धेय मालवीय जी उनके पास गए हैं। मालवीय जी की निवेदन को, प्रार्थना को स्वामी जी ने स्वीकार किया है और पहली बार धरती पर वो मान लीजिए लगभग 800 किलोमीटर होगा,
गंगोत्री धाम से पैदल यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम जो मंदिर यहाँ पर है उसका शिलान्यास उनके हाथों हुआ है। ये संबंध मां गंगा का, भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ का, और वो नग्न आए, पैदल आए और पैदल वापस भी चले गए। ये थी शक्ति हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी में। बात लंबी हो सकती है, लेकिन मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सहित सभी लोगों का, आयोजनकर्ताओं का भी, मंच का भी, श्रोताओं का भी सम्मान करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संतों के बीच, विद्वानों के बीच एक सेवा क्षेत्र के कार्यकर्ता को बुलाया। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ बात पूर्ण करता हूं। प्रणाम।